हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्टडी 24 अड़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्षितिज भाग 2 से ऊधो तुम हो अति बड़भागी, इससे मैं वन लाइनर क्वेश्चन लिया हूं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार मथुरा के निकट रेणुका या रोनकता तथा दिल्ली के निकट से ही माना जाता है। सूरदास का गुरु कौन थे? तो सूरदास का गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास की समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास किस घाट पर रहते थे? दोस्तों, सूरदास गौ घाट पे रहते थे। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो गौ घाट मथुरा तथा वृंदावन के बीच स्थित है। सूरदास के ग्रंथों के नाम है। तो सूरदास का कौन कौन ग्रंथ है? सूरसागर, ध्यान में रखिए, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरश्रावली। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इसके बाद सूरदास की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास की मृत्यु आपका सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास रचित ग्रंथों की संख्या 3 है। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? दोस्तों, सूरदास जो हैं श्रृंगार तथा व तात्सल्य के सर्वाधिक कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो दोस्तों, ये जो रचने हैं ये आपका भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? तो दोस्तों, ये उद्धव के द्वारा संदेश भेजा था। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? कृष्ण तथा गोपियों का। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में रचित हुई है? ब्रज भाषा में। उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? तो दोस्तों, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर विरह को शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद गोपियों ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? दोस्तों, गोपियों ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो दोस्तों, ये भौरों के आने के बाद होता है।
गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो ये उद्धव पर व्यंग किया है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों ताकि और बड़ा हो जाए। चलिए, प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो दोस्तों प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है। गोपियों ने स्वयं के कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसके भांति बताया है? गुड़ तथा चींटियों की भांति। किसके भांति मेरे भाइयों? गुड़ तथा चींटियों के भांति। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहता है? तो वो कृष्ण को। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? तो श्री कृष्ण जी के। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है? तो दोस्तों गोपियों ने कृष्ण जी को हरील की लकड़ी के समान बताया है। किसके समान बताया है? हरील की लकड़ी के समान बताया है। इसके बाद श्री कृष्ण किनके पुत्र थे? तो हर कोई जानता है ये नंद बाबा के तीसरे पद के अनुसार माने जाते हैं। इसके बाद लास्ट सवाल है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो वे कड़वी कड़वी के समान प्रतीत होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्षेत्रीय भाषा का जो हिंदी का पेपर है, ये आपका झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और क्षेत्रीय कार्यकर्ता इस सभी में काम करेगा दोस्तों। तो आप धैर्य बनाकर इसी तरह मेरे चैनल पे आए। मैं आपको पूरा इस किताब जो है इसी तरह पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। आप सिर्फ इसको वीडियो को देखते जाइए। इसके बाद मैं टेस्ट लेकर आऊँगा। टेस्ट मारिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।